वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय श्री राम। आज आपके लिए बिजनेस स्टडीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस लेके आए हैं। बोर्ड की तैयारी आपकी चरम सीमा पे चल रही होगी। इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, सबका तैयारी आपका बहुत अच्छे से हो चुका होगा। अब सिर्फ आपकी तैयारी को सप्लीमेंट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं। सिर्फ इन पे भरोसा करके नहीं जाना है। ये एक्सपेक्टेड हमारे तरफ से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के बेस होके इस बार आने वाले शायद ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको जरूर से कर लेना है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। बाद में पछतावा नहीं हो कि यार इंपॉर्टेंट तो आया था बट हम ये छोड़ के चले गए। वैसे छोड़ना तो वो कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा सिलेबस ही करना चाहिए, बट इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस दे देना है। क्लियर दोस्तों? सो बिजनेस स्टडीज को लेकर के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, यूट्यूब पे भी आए थे, मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे चैट में आया था कि सर बीएसटी का सेशन दे दीजिए, उसीलिए आपके लिए ये वीडियो बनाए हैं। सो हियर वी गो। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अपना जो पहला चैप्टर है, उससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। जैसे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली तालमेल बनाए रखना, राइट? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है कि हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। इट इज ऑल परवेसिव, सब जगह प्रेजेंट है। ये कीवर्ड्स है, राइट? ये कीवर्ड जैसे प्लानिंग में, प्लानिंग इज ऑल्सो ऑल परवेसिव, राइट? कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। क्लियर? Can management be termed as a profession? Yes, management can be termed as a profession. 1 marks में पूछता है, yes, management can be termed as a professional because as a profession, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल्स है जो कि बिजनेस को मैनेज करते हैं apart from the owners, right? State 1 objective of management आपके बुक में आराम से है। State 1 limitation of management, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 features of coordination, right? It is the essence of management, it is all pervasive, ये सब। डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आपके बुक में है, आपके स्टडी मटेरियल, जैन ट्यूटोरियल्स और स्टडी मटेरियल में भी आपके पास में है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या शो लेकर के था कि एक वर्कर का स्टडी करना कि मोशन, बॉडी का मूवमेंट कितना हो रहा है एक काम को करने के लिए, मोशंस को रिड्यूस करना ताकि वो और एफिशिएंटली अपने काम को कर सके। टाइम स्टडी में क्या था कि एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम, उसके बेसिस पे वर्कर्स को हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस दे सकते हैं। टाइम स्टडी एंड द मोशन स्टडी इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयल। फेयल का 14 प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में होगा, राइट? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस्पेरेट डी कॉर्प्स, राइट? इतने सारे उसके तहत डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर? तो इक्विटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इनमें से कोई भी 4 प्रिंसिपल्स डेफिनेटली करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। व्हाट इज गैंग प्लैंक? जो कि स्केलर चेन में काम आता है ताकि एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा फास्ट हो सके। गैंग प्लैंक उसके लिए यूज होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज स्पीड बॉस? व्हाट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स? एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब मालूम ही है कि एकता में शक्ति है, यूनिटी स्ट्रेंथ। सबको मिलके जब एक पर्पस के लिए, गोल के लिए काम करेंगे, दैट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। क्लियर? इसके बाद आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस एनवायरमेंट वाले चैप्टर से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। एंड डिस्क्राइब द कंस्ट्रेंट्स ऑफ, मतलब लिमिटेशंस बेसिकली ऑफ द इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट। इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट को लेकर के क्या लिमिटेशंस, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। प्लानिंग, प्लानिंग तो बहुत करते हैं अपने, है ना, हर चीज के लिए। एग्जाम शुरू नहीं हो उसके पहले, एग्जाम के बाद क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग पहले शुरू हो जाती है, राइट? यही हमारा गलती है। अभी एग्जाम के टाइम में सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचिए, एग्जाम के बाद वाली प्लानिंग बाद में आराम से हो जाएगी। क्लियर? अभी पढ़ाई की प्लानिंग। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस एनी 4 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग का फीचर्स क्या है। 4 एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी।
इस सेगमेंट में आपको पता होगा बहुत सारे होते हैं, प्रोसीड्योर्स, रूल्स, मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो इनको सभी को करके जाना चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड्योर्स, रूल्स एंड मेथड्स, ये तीन भी स्पेशली करके जाना, छोड़ना मत। व्हाट इज अ प्रोग्राम? मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्योर एंड रूल। ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मालूम ही है, जब डिसीजन मेकिंग पावर्स, जो टॉप अथॉरिटी है, वो कई जगह डिवाइड कर देता है। याद होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। डेलीगेशन भी वैसा ही है, बट डेलीगेशन 1 to 1 होता है। जब मैं अपना पावर्स, अपना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जब मैं किसी एक सबऑर्डिनेट को देता हूं, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन ओवरऑल होता है। सो डेलीगेशन इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। स्टेप्स वाले क्वेश्चंस में दोस्तों याद रखना है कि स्टेप्स तो याद रखना है, एंड स्टेप्स को सीरियल वाइज लिखना होता है, राइट? उसमें आप जंबल अप नहीं कर सकते। आप इंपॉर्टेंस, फीचर्स, डिसएडवांटेजेस, ये सब में पॉइंट्स आपने जैसे लर्न किया था, आप एग्जाम में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बट स्टेप्स को आगे पीछे करके मत लिख देना। टेक द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। दोस्तों एक बात बताऊं तो बीएसटी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सिर्फ अपने को तो कीवर्ड्स एंड पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, बाकी आपको अपनी भाषा में लिख के आना है। यू गेट फुल मार्क्स इफ यू गिव द कंटेंट प्रॉपर्ली। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप्स। इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस एंड नीड। एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट? उसके डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो भी करके जाना है 4 मार्क्स में। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। डिस्क्राइब द सिलेक्शन प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? व्हाट इज व्हाई इज एप्टीट्यूड टेस्ट अंडरटेकन? एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों लिया जाता है? डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से एक्सप्लेन ब्रीफली मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, बेहद इंपॉर्टेंट है इस बार। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन, डायरेक्शन एंड सुपरविजन में डिफरेंस क्या है? डिस्कस द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स या द स्टेटस बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, वो सारे। मेंशन वन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मेंशन वन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में मालूम है ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? जो कि आउटसाइड द ऑफिशियल अथॉरिटी, क्लियर? जो लोग अपने मन से जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपने आप, क्योंकि मन मिलता है एक दूसरे से, वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको एक ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। कंट्रोलिंग द स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड कंट्रोल टेक्निक्स, मतलब साउंड कंट्रोल टेक्निक का बेसिकली फीचर, द ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, distinguish between forward looking and backward looking control. Mention one advantage of control, state one difference between planning and control, and define controlling. Financial management का functions, factors affecting the financial structure of a business, कि financial structure किन factors पे depend करता है? हमारे cash flow position पे depend करता है, हमारे nature of business पे depend करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मालूम है ना कि हमारा टोटल कैपिटल में कितना ओनर्स फंड्स रहना चाहिए, कितना बोरोड फंड्स रहना चाहिए, कितना उधार का पैसा, कितना खुद का पैसा, मतलब कितना इक्विटी शेयर्स, कितना प्रेफरेंस शेयर्स या कितना डिबेंचर्स, कितना लोन, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पॉइंट वाइज आंसर आपके बुक में। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये 4 मार्क्स में पहले दोनों थे, 6 मार्क्स में। 1 मार्क्स के व्हाट डू यू मीन बाय द डेट इक्विटी रेशियो, अकाउंट्स में भी किया हुआ आपका। ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं? व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज? What's the main determinant of dividend decision? Dividend decision किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? उसका एक फैक्टर पूछा है, उसको पूरा को कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
Should a project be accepted if its NPV, net present value, becomes 0? Yes, it should be accepted. पॉजिटिव रहे तो भी एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव रहने से एक्सेप्ट नहीं करते हैं. फाइनेंशियल मार्केट से डिस्टिंग्विशमेंट मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट. याद होगा मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है. मनी मार्केट में आपकी कमर्शियल बैंक्स होती है, कैपिटल मार्केट्स में आपका स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट बेसिकली, राइट, ये वाला होता है. तो मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई. कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये सारा पोर्शन है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिकली स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ये देखना कि कहीं कंपनीज फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही है इन्वेस्टर्स को चीट करने के लिए. इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ये आपके पॉइंट वाइज आंसर है. व्हाट इज मनी मार्केट? एक्सप्लेन एनी 3 इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द मनी मार्केट. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, ये सब जो होते हैं दिस आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इन 1 मार्क्स के क्वेश्चन से इसमें से मैक्सिमम टेन्योर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. वन एडवांटेज ऑफ डीमेटलाइजेशन शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, जो जिसे डीमैट कहते हैं, उसका एडवांटेज क्या है? उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उससे स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, फ्रॉड्स कम हो गए हैं, बैड डिलीवरीज एंड फ्रॉड्स कम हो गए हैं. 2 फीचर्स ऑफ शेयर मार्केट. 2 मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट से फंड्स कैसे रेज करते हैं? तो आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, राइट, ये सब है. आपका प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये सब कुछ. नेम द 2 डिपॉजिटरीज ऑफ इंडिया. NSDL एंड CDSL. NSDL एंड CDSL, राइट. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ये अपने जो 2 डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं. व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज बेसिकली द एडवांटेज जो हमें मिलता है बाय यूजिंग अदर्स फंड्स, मतलब उधार का पैसा, लोन्स, डिबेंचर्स इशू करके इक्विटी शेयर्स का रिटर्न्स को कैसे बढ़ाया जाता है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन 4 मार्क्स के लिए भी. मार्केटिंग मिक्स में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेसेसिटी ऑफ ब्रांडिंग. बेसिकली ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज दोनों चीज. एग्जांपल ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक, फ्री देना, डिस्काउंट कूपन्स देना, ये सब कुछ. डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. ऑब्वियसली मार्केट इज अ ब्रॉडर टर्म, सेलिंग इज अ नैरो टर्म. मार्केटिंग के अंदर और भी बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है. वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक डिफरेंस है. डिस्कस इन ब्रीफ द डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज. मार्केटिंग फिलोसॉफीज कौन कौन सी है? द सोसाइटल कॉन्सेप्ट, अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं. क्लियर. State 2 methods of different channels of distribution. Mention 1 difference between advertisement and salesmanship. What is packaging? Mention 2 factors determine the price of the product. कि price of product किन factors पर depend करता है. Advertisement cost is wasteful. Justify the statement. इसमें दोनों एंगल दिखाने होते हैं कि wasteful है भी, wasteful नहीं भी है. मतलब एक है कि एडवर्टाइजमेंट के चलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो वेस्टफुल है वो. क्लियर. एडवर्टाइजमेंट के चलते बेकार प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बिक जाते हैं, वो भी वेस्टफुल है. और एक एडवांटेज है कि लोगों को उसका नॉलेज मिलता है प्रोडक्ट्स के बारे में. एडवर्टाइजमेंट के चलते लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल होता है, कॉस्ट कम भी हो जाता है. तो दोनों एंगल दिखाने होते हैं. 4 मार्क्स का है, आप 3 प्लस में दिखा दो, 3 आप अगेंस्ट में दिखा दो, काइंड ऑफ दैट. 2 देने से भी होता है, पर 3 दे देना चाहिए फुल मार्क्स स्कोरिंग के लिए. स्टेट 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट. मेंशन 1 मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट. बहुत सारे जानते हो आप, चाहे न्यूज़पेपर्स है, टीवीज है, रेडियो एफएम है, बहुत सारे जानते हो आप. मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग अपने को ब्रांडिंग में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है. व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? सेल्समैनशिप इज पर्सनल सेलिंग. ब्रांडिंग जानते ही हम. व्हाट इज जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन? जीरो लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड सेल करता है. There is a zero level channel of distribution. Who is a middleman? What are the 2 qualities of a good salesman? Good salesman का qualities क्या होता है? उसका communication skills अच्छा होना चाहिए, उसका physical features अच्छा होना चाहिए, उसका clear, उसकी memory sharp होनी चाहिए, उसको product के बारे में पूरा knowledge होना चाहिए. इस तरह के बहुत सारे qualities of a good salesman. Can a field salesman create market? Field salesman जो field में काम कर रहा है, क्या वो market create कर सकता है? Yes, he can. Name the 4 C's. Right? Define modern marketing.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बेसिकली टू फंक्शंस ऑफ स्टेट कंज्यूमर रिड्यूसल कमीशन, नेशनल कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, कंज्यूमर का राइट क्या है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आज वाले इस वीडियो में आपको आंसर्स तो नहीं दिए हैं कोई भी इन डिटेल। अगर आपको कोई भी चैप्टर को समझना है, कोई भी चैप्टर का आंसर्स चाहिए या इनका आंसर्स चाहिए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना मत भूलना। बहुत लोगों का मैसेज आया था कि यस सर, मुझे आपके किसी सब्सक्राइबर ने मुझे वीडियो शेयर किया था, थैंक्स, ये वो। प्लीज डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबको फायदा हो सके। क्लियर? और हम आपके खुद के जैन ट्यूटोरियल्स और स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, हमारे सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, बीकॉम सारी क्लासेस होती है। सीए के रिजल्ट जब इस बार आए हैं कुछ दिन पहले ही, हमारे 80% लोग पास हुए हैं विद डिस्टिंक्शन मार्क्स। क्लियर? तो ये सारी इंफॉर्मेशन एनीवेज अभी काम करनी है आपके लिए, अभी एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट। मत भूलना कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसका वीडियो मैं आपको सेम डे डाल दूंगा। जस्ट लीव अ कमेंट। थैंक यू सो मच।